जब से ट्रम्प ने राष्ट्रपति का पद संभाला है वो बिल्कुल एक्शन में आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे चेंजेस ला रहे हैं अपने देश में और उन सब चेंजों का असर पूरे दुनिया में पड़ रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि वे अपने रह रहे देश में अवैध प्रवासियों को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ज्योति। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आई रहती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उनके लिए जिनके कोई फैमिली मेंबर या तो अमेरिका में रहते हैं या अमेरिका जाने वाले हैं या फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हैं या कुछ ऐसी प्लानिंग है, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पैसों के लिए लोग इंडिया से बाहर जाते हैं। कभी कभी वो लोग अच्छे से जाते हैं, वैध वीजा के तहत जाते हैं, और कभी कभी उनके सर पे पैसों की इतनी भूत सवार हुई रहती है, पैसा कमाने के लिए इतने बेचैन रहते हैं कि वे डंक के रूट से जाते हैं, अवैध वीजा के बिना वीजा के तहत अवैध रूप से किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए है। जी हाँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा बिना स्किप के, और अगर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी आपने न्यूज में सारी जगह सब न्यूजों में आपने देखा ही होगा कि लगभग 104 अवैध प्रवासियों को, यानी 104 इंडियन को, भारतीय को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। जी हाँ, और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने डिपोर्ट किया है, पर उन्होंने जिस तरीके से उन्हें डिपोर्ट किया है वो बिल्कुल मानव अधिकार के खिलाफ है। जी हाँ, अगर मानव अधिकार का देखा जाए तो शोषण हो रहा है जैसे उन्होंने भारतीयों को भेजा है। पर उन्होंने क्यों भेजा, ऐसा क्यों किया, बहुत सारी बातें चल रही हैं हमारे इंडिया में, और भी बहुत सारे कंट्री के लोगों को उन्होंने भेजा है। पर उनका वो भेजने का वो तरीका ऐसा क्यों था, उन्होंने क्यों किया, इस पे डिस्कस भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि हाँ उन्होंने किस प्रकार से उन्हें भेजा है। तो जी हाँ, सारी जगह देखने को मिल रहा है, न्यूज चैनल में देखने को मिल रहा है कि जो भी 104 प्रवासियों को उन्होंने भेजा है, उन्होंने एक अपने सैन्य विमान से भेजा है और उसमें उनको हथकड़ी लगा के भेजा गया है। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हथकड़ी लगाना जरूरी था? उन्होंने गलतियां करी है, अवैध रूप से वहां पे रह रहे हैं, पर उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया है, कोई कानूनन अपराध बोल सकते हैं, पर कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया है जिसके तहत उन्हें हथकड़ी लगाना जरूरी पड़ रहा था ट्रम्प सरकार को। तो जी हाँ, उन्हें हथकड़ियां लगाई गई, हथकड़ियों के साथ साथ उन्हें टॉयलेट रूम में भी हथकड़ी के साथ जाना पड़ा, खाने, यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए भी बहुत मजबूर किया जा रहा था, टाइम टाइम पे खाना नहीं दिया जा रहा था। और आप सभी को पता है कि उस 104 भारतीय प्रवासियों में बहुत सारी महिलाएं भी थे और बच्चे भी थे, और उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बात की गई, तो पता चला कि उन्हें बिल्कुल कैदियों की तरह रहा गया, उनका शोषण किया गया, उन्हें हथकड़ियों में लेके आया गया। लगभग जितने देर अमेरिका से लेके इंडिया आने में जितना टाइम लगा, उन्हें पूरे लगातार उन्हें उतना देर हथकड़ी में रखा गया। उन्हें टॉयलेट रूम यूज करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, उन्हें नहीं भेजा जा रहा था, अगर जाना भी था तो उन्हें हथकड़ी के साथ ही जाना था। तो ये सब चीज ट्रम्प आखिर क्या दिखाना चाहते थे, उन्होंने ऐसे भारतीयों के साथ क्यों किया, ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही। पर लोगों का मानना ये है कि वो बस अपना दिखाना चाहते हैं कि मेरी बहुत ये है, अगर मेरे कंट्री में कोई अवैध रूप से रहेगा तो उसका ऐसा ही हाल मैं करूंगा। जी हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये गलत भी था। किसी भी कंट्री के लोगों को, किसी भी इंसान को किसी दूसरे कंट्री में अवैध रूप से रहना बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है तो आप वैध वीजा लेके जाइए, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, आप अपने कंट्री में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कंट्री में कुछ वैसा जॉब नहीं है या कुछ नहीं है। अगर आपने उतने सारे पैसे लगा के डंकी रूट से गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू में ये भी पता चला है कि लगभग लोग 40 से 50 लाख रुपए खर्च कर करके डंकी रूट से अमेरिका गए हैं और 6-6 महीना उनको लग गया है वहां पहुंचने में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे लोग गरीब। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि उनके साथ शोषण हुआ है, उनके साथ नाइंसाफी हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, आपको हथकड़ी लगा के लाया गया है, खाने पीने की दिक्कत दी गई है, उसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, तो ये बिल्कुल मानव अधिकार के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर मैं आपसे एक ये भी सवाल करूंगी कि अगर आपको किसी कंट्री में जाना है तो आपको वैध वीजा के तहत जाना चाहिए, आपको अवैध रूप से जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही जो लोग भी गए हैं वे बहुत गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने 40 से 50 लाख रुपए दे के डंकी रूट से जाने का वहां पे प्लान किया है। तो बिल्कुल ऑफकोर्स, अगर 40-50 लाख रुपए कोई खर्च कर रहा है तो ये बहुत छोटी रकम नहीं है। ये गरीब ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे होंगे वही ये चीज कर सकते हैं। और आप सभी को पता ही है कि डंकी रूट कितना
डिफ़िकल्ट होता है। इस सारे वीडियो में हमें ये भी देखने को मिला कि डंकी रूट के तहत बहुत सारे जंगलों को पार करना होता है, नदियों को पार करना होता है, उसमें छोटे बच्चों को ले जाना, महिलाओं को ले जाना कितना रिस्की हो सकता है। तो आप लोग इतना भी अपने कंट्री से ये ना होइए कि आपको बिल्कुल दूसरे कंट्री में जाना है तभी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप उतना पैसा अपने कंट्री में भी लगाएंगे तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि दूसरे कंट्री में अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उतना पैसा लगा के आप अपने कंट्री में कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको जाना ही है तो बिल्कुल आप वैध वीजा बनवाइए, जो भी कानून के दायरे में रह के वही कीजिए। ये नहीं कि किसी और कंट्री में जाने के लिए आप कोई भी चीज़ अपना लीजिए, डंकी रूट से जाइए। हम लोगों ने फिल्म में भी देखा था, पर ये हमारी लाइव फिल्मी दुनिया है नहीं, हमें असलियत का पता होना चाहिए। तो बस मैं आज के वीडियो में बस इतना ही कहूँगी कि जी हाँ, ये बिल्कुल मानवाधिकार के खिलाफ हुआ है। ट्रम्प सरकार ने जो भारतीयों के साथ किया है वो बिल्कुल गलत व्यवहार है। लेकिन भारतीयों से भी एक आग्रह है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो प्लीज़ आप सही तरीके से जाइए। ऐसे जाने से यहाँ के लोगों का भी नाम खराब होता है। और अगर हम इस पे जवाब भी उठाएंगे, सवाल भी उठाएंगे, जवाब भी देंगे, सवाल भी उठाएंगे, तो दूसरा कंट्री हमें ये बोल सकता है कि अगर आपके देश के कोई नागरिक है तो वो ऐसे क्यों आ रहे हैं। अगर उन्हें आना ही है तो वैध तरीके से आए, अवैध तरीके से रहने का क्या मतलब है। मैं तो यही बोलूँगी कि बिल्कुल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रम्प सरकार ने जो किया है वो बिल्कुल मानवाधिकार के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी और कंट्री है वो अगर सबसे पहले किसी से राय विमर्श लेना चाहती है तो वो चाहती है कि जाए और अमेरिका से राय विमर्श ले। लेकिन अगर वहाँ की सरकार ऐसी करेगी तो इसका बहुत गलत असर पड़ेगा पूरी दुनिया पे। पर मैं दुनिया के और भी कंट्री के जितने सारे लोग हैं जो दूसरे देश में जाके जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वैध तरीके से जाइए, वहाँ पे जाइए वैध तरीके से और वहाँ पे जाके आप पैसा कमाइए। बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा लोग वहाँ तो जाएंगे ही। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं एक और चीज़ पे डिस्कस करूँगी कि क्या अगर वहाँ से जो लोग आए हैं वो दोबारा उस कंट्री में फिर जा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जो लोग वहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं वो अब ज़िंदगी में कभी भी अमेरिका नहीं जा सकते हैं। और उनके पे क्या क्या केस दर्ज हो सकता है वो अब बाद में उसका प्रोसेस है, इस पे आगे मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कुछ कमेंट बॉक्स में मुझे राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं। बाय, टेक केयर, राधे राधे।